वृंदावन धाम की जय हो, बरसाना धाम की जय हो। ये जो स्थान है ये है कदम्ब खंडी, बरसाना में ये आता है, जहाँ श्री जी राधा रानी जी के जो सुख आदि जो पक्षी जो श्री कृष्ण के साथ अपने संवाद लेके जाते हैं। अभी भी आवाज़ आ रहे हैं, देखिए ये है यहाँ की जो सुख, हाँ सुख पक्षी है, तो उनके ये निवास स्थान है। तो हम लोग यहाँ आए हैं। इस सब जितने भी यहाँ वृक्ष दिख रहे हैं आप आगे पीछे, ये सब है कदम्ब के वृक्ष है और ये सब दिव्य स्थान है। इसलिए तो रसिक महापुरुष ने बोला, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जाके पात पात और डाल डाल पे राधे राधे होए। यहाँ के जो वृक्ष है, यहाँ के मनुष्य, ये जो पक्षी बोल रहे चिरू चिरू चिरू, जो हमको आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये चिरू चिरू नहीं कर रहे। उनकी भाषा में राधा राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, ये सब भगवान को पुकार रहे हैं। ये सब यहाँ के भक्त हैं। हाँ, और ये वृक्ष जो है ये साधारण नहीं है, ये सब भगवान के धाम के वृक्ष है। जैसे भगवान दिव्य है, उनके धाम के हर चीज़ दिव्य है। इसलिए यहाँ ब्रज वृंदावन में जो मट्टी है उसको मट्टी नहीं बोला जाता है, यहाँ रज बोला जाता है, ब्रज रज बोला जाता है। और भक्त लोग इस रज को जैसे अन्य जगह हाथ धो के, हाथ मट्टी लगने के बाद क्या धोते हैं ना, लेकिन यहाँ ऐसे लगाते हैं। हाँ, यहाँ के रसिक लोग तो जब ब्रज में, मतलब जब बद्ध में बाथरूम जाते हैं, मतलब तो उनके पास यदि पानी का सुविधा न हो ना, फिर ब्रज रथ से अपने शरीर में लगा के उनका स्नान का काम हो जाता है। इतना शुद्ध है यहाँ का और रज भी, क्योंकि इस रज में श्याम सुंदर और उनके जो परम महान जो भक्त हैं ब्रजवासी, उनके चरण कमल यहाँ पड़े हुए, सब दिव्य चिन्मय है। और श्री कृष्ण आने से पहले ये जो गोलोक वृंदावन है, ये यहाँ धरती रूप में आके श्री कृष्ण के लिए, यहाँ लीला विस्तार के लिए यहाँ तैयार हो जाता है, यहाँ पहले से आ जाता है। तो ये ब्रज धाम है ऐसा। इसलिए जो भी ब्रज में आ जाता है और भगवान की कृपा होती है किसी भी संत को, हाँ किसी भी भक्त को, हाँ, तो राधे 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 राधे। तो क्या होता है, वो ब्रज धाम में ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसी उनकी भाव हो जाती है, ऐसी भक्ति की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब उनको ब्रज धाम से बाहर जाने की बात करने से मृत्यु जैसा ही होता है। ऐसा लगता है कि उनको मृत्यु आ गया, मतलब ना हम लोग जैसे, मतलब जिसको भक्ति प्राप्त नहीं है उनको तो क्या होता है, क्योंकि उनका मन ये भौतिक बाहरी चीज़ देखने में लगा रहता है। अरे कोई पहाड़ देखे, कोई हिमालय देखे, कोई ये पर्वत देखे, कोई वो देखे, कोई नदी देखे, कुछ देखे, प्रकृति में रम जाता है। लेकिन जिसको राधा कृष्ण का कृपा हो जाता है, भाव भक्ति में प्रवेश हो जाता है, तो उनको क्या होता है ना, तो यहाँ के सब चिन्मय लगते हैं, है ना। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक क्या बोलते हैं, यद्यपि मिले कोटि का चिंतामणि तब हो हाथ न पसार। कोटि कोटि चिंतामणि का महल मिल जाए हमको ब्रज से बाहर, हाँ अनंत पैसा लक्ष्मी मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, फिर भी हम हाथ नहीं पसारेंगे। यहाँ हम ऐसे नंगे भूखे रहेंगे को तैयार है। हम व्रत करके अपने जीवन को राधा रानी के शरण में डालने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ अपने स्वार्थ के लिए, शारीरिक धर्म की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान पाने के लिए राधा रानी के दरबार को छोड़ के माया रानी के दरबार में हम नहीं भटकेंगे। ऐसी भावना रहती है। और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है, ब्रजभूमि सीमा के बाहर हरि हुकुन निहारत। यदि हरि भी आगे बोले, दिल्ली से आगे, मुंबई से आगे, ये मेरे भक्त, हाँ तुम इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, चलो हम तुमको दिल्ली में ले रहा है, तुमको 5 स्टार होटल दे देंगे, तुमको अरबपति बना देंगे। यदि भगवान ही आके यदि बोले भूमि के बाहर आके, ब्रज से बाहर जाके, तो हरि को भी हम ऐसा कर देंगे। भगवान का तक हम निहारेंगे नहीं, मतलब उनकी तरफ हम नहीं ध्यान देंगे। मतलब ये क्या है, ब्रज के प्रति इस धाम के चिन्मय है, तो उनके हृदय में स्फुरित हो गया राधा पदाब्द छटा स्फुरतु। उनके हृदय में जो राधा कृष्ण की जो पदाब्द छटा है, हाँ दिव्य चिन्मय जो भाव है,
उनका दिव्य चिन्मय जो स्फूर्ति है, उनका जो स्वरूप है, उनके हृदय कमल में वो जागृत हो गया, स्फुरित हो गया। हाँ, और ये ब्रज के धाम में सब चिन्मय दिखाई देने लग गया। ब्रजवासी, यहाँ के सब प्राणी में चिन्मयत्व को भाव आ गया। हाँ, तो इसलिए ब्रज से बाहर जाने की बात हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी घटना है, वल्लभाचार्य संप्रदाय की एक घटना है। हाँ, कुंभन दास जी एक भक्त थे, गृहस्थ थे, वो गरीब थे, वो इतना त्यागी महात्मा थे। उनके पास 14 परिवार 14 थे उनके घर के सदस्य उनके पास, लेकिन कुछ आमदनी खाने की बात कुछ नहीं था। खेत से तो साग वाग मोड़ के ऐसे जीवन गुजारा करते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था। फिर भी जब कोई उत्सव आता था तो उनको अपने पास जो भी हो बेच के वो मंदिर में देते थे, कुछ ना कुछ दान में लगा देते। मतलब परिवार में खाने के लिए भी कुछ नहीं, लेकिन हाँ, किसी से वो मांगते नहीं थे, कोई देने भी आता था। एक बार मान सिंह आया, अकबर का जो वो था, सेनापति था, उन्होंने एक गांव दे दिया। मान सिंह अकबर का पौधा तो मुसलमान, अकबर का सेनापति था, मान सिंह तो हिंदू था, जयपुर का राजा था, लेकिन वो सेनापति था अकबर राजा का, दिल्ली का राजा का। तो उन्होंने सुना ऐसा महापुरुष है, तो चलो हम उनको कुछ सेवा करेंगे। तो आया तो उन्होंने उनको गांव दे दिया, लो आपके लिए गांव है, आप इसमें करो, आप खाओ करो। बोला, एकदम दुखी हो गए, है ना, आपके लिए कुछ लिखा देंगे और कुछ चाहिए। तो बोला, तो आप क्या चाहते हो? बोला, आप क्या चाहते हो वो देंगे। एक उन्होंने बोला, एक काम करो, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। देने का तो चीज छोड़ो, है ना, तो जो माया लेके हमको बांटने आया है ना, उसके बाद तो छोड़ो, इसके बाद एक बड़ी कृपा होगी कि आज के बाद तुम कभी हम अपना मुंह मत दिखाना। मतलब ऐसे निरासक्त, किसी से कुछ नहीं चाहते, गरीब रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा तो ऐसी स्थिति, ऐसे महापुरुष 24 घंटे राधा, है ना, गोपाल जी के भाव में रहते थे गोवर्धन में। तो उनके जो गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी थे, है ना, अभी अवतारी पुरुष है, हाँ, साक्षात यशोदा जी का अवतार है। और तो उनको करुणा हुआ, उनका शिष्य थे, वो किसी से नहीं लेते, तो उनको विचार आया, भाई चलो ये हमारा शिष्य है, गुजरात में हमारे बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं, हम वहाँ भ्रमण के क्रम में इनको भी ले जाएंगे, जो वहाँ के सेठ वेठ है वो कुछ ना कुछ तो दान देंगे, है ना, हमारे नाम से देंगे तो इनका परिवार का गुजारा चलेगा। बोल के उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा, भाई चलो कुमनदास जी, हाँ अब हमारे साथ चलो। अब गुरु जी की आज्ञा तो काट नहीं सकते महापुरुष, लेकिन क्या करें, लेकिन इनको ऐसा विरह आ गया, ऐसा विरह आ गया कि जब सोचते हो, मतलब खाना पीना सोना सब छूट गया एकदम। जब निकलने का समय आ गया तो मतलब वो, मतलब एक पायला चलते हुए गिर जाते। हाँ, ऐसा लग गया कि भाई कुछ देर में इनका प्राण छूटने वाला है। वल्लभाचार्य जी को पता चल गया, तो बोले इनका हालत तो ऐसा है, तो इतने दिन से भोजन नहीं कर रहे, आप अपना गुरु आज्ञा बोल के वो नहीं काट पा रहे हैं, यदि आए ब्रज से बाहर जाएंगे तो इनका प्राण अंत हो जाएगा। तो वल्लभाचार्य जी समझ लिया, तो फिर बता दिया, चलो चलो भाई, इतना इनका प्रेम है ब्रज के प्रति, हम जबरदस्ती करेंगे गोपाल जी के प्रति दर्शन के, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बोल के उन्होंने आश्वासन दिया, चलो उनको जाने मत दो, उनके ही रहने दो। फिर वो शांत हो गए, फिर वो यहीं रहने। ऐसा भाव अनेक संप्रदाय में है ऐसा। महाराज जी एक बात, राधे राधे, ब्रजधाम ऐसा दिव्य है। जय श्री राधे, राधा रानी की एक बात है,